गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। मैं आज आपके साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वो शो कर रहा हूँ। तो नेट पे मैंने देखा है कि वेबसाइट पे भी जो यहाँ से आप ढूंढते हैं बीआर पेपर में वहाँ पे नहीं है। तो ये 2025 में आया था। ये 2023 के बाद सिलेबस चेंज हो चुका है, तो उसके तीन ही क्वेश्चन पेपर हैं जो प्रीवियस मेरे को मिले हैं अभी तक। तीन ही हुए हैं अभी तक इनफैक्ट। तो ये दो 2025 में जैन में हुआ था। तो ये आपने सारे क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार करके जाने हैं। आप जहाँ भी हो इसको पॉज करके वीडियो को आप देखते रहना। तो दीज आर 10 सेक्शन ए। सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है, डिफाइन सीक्वेंस सीरीज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छी तरह तैयार करके जाने हैं। दिस इज सेक्शन ए। ये सेक्शन ए है। तो ये देखिए आगे। तो यहाँ अब अगर आप चेक करोगे तो जो आई और जे पार्ट है, तो मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ हमारा डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन देखने में आया है। तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ओनली एक्स की पावर की आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, देन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, एक्स की पावर और वाई की पावर की इंटीग्रेशन होगी। वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं होती, जस्ट पावर में एक ऐड करके एंड पावर नीचे सेम दोनों में। तो इसके बाद जस्ट आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट करनी होती है। तो फर्स्ट दो टाइप की लिमिट्स होती हैं, वेरिएबल लिमिट पहले कैलकुलेट होती है, दूसरी लिमिट बाद में कैलकुलेट होती है। तो सिंपल से जितने भी हमने देखे हैं तो ये फ्री, इनको पहले ट्राई करना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो अच्छी तरह इसको देखा हुआ है कि दो हमें मोस्टली यहाँ आई और जे पार्ट में आपको मल्टीपल इंटीग्रल के ही दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन बी। ये सेक्शन बी है। तो आप यही वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो इसका, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छी तरह करके जाने हैं। तो आप अगर यहाँ देखो तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, जो फिफ्थ वन क्वेश्चन है, दिस दिस यहाँ मोस्टली एक क्वेश्चन पक्का आता है जिसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, गामा एंड बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी। डेफिनेशन तो आती है 2 मार्क्स में। एक प्रॉपर्टी होती है, 5 to 6 प्रॉपर्टीज ही अगर आप बुक में देखोगे तो एग्जाम्पल्स हैं, 5 to 6 प्रॉपर्टीज ही हैं, वही बार बार आती है। अगर आप सारी नहीं कर सकते तो जितनी में इस क्वेश्चन पेपर में है उतनी तो कम से कम आप करके जाओ। एक तो ये प्रॉपर्टी है फिफ्थ नंबर। एक होती है कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, वो भी आगे आगे अभी आएगा। वो भी काफी बार देखने में आया है। तो कई बच्चों को ये जो टॉपिक होता है दिस रेवोल्यूशन, रिवॉल्विंग जो निकालनी होती है इंटीग्रेशन में, थोड़ा सा इंटीग्रेशन इनको टफ लगती है। तो ये होता कुछ नहीं है, सिंपल से फार्मूले हैं। कार्टेशियन कर्व में होंगे, पोलर कर्व में होंगे, ऐसे कर्व्स में अलग अलग फार्मूले हैं। और दो फार्मूले होते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस रेवोल्यूशन और अबाउट वाई एक्सिस। तो पहले अच्छी तरह वो फार्मूला एक बार पेज के पेपर के आस पास देख के, तो अगर आप सारे नहीं कर सकते तो कम से कम इतने जो क्वेश्चन पेपर हैं ये जरूर करके आपने जाने हैं सारे जो जो इसमें आए हुए हैं कम से कम। तो इसके बिना होगा नहीं। एक क्वेश्चन पेपर पक्का इसमें से सेट होता है, 100% एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है इसमें से। तो इसको आपने ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। थोड़ी सी इंटीग्रेशन बच्चे इसमें थोड़ा करते हैं कि टफ होती है इंटीग्रेशन, तो इसको स्किप कर देते हैं। तो काफी बार देखा है, कई बार दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस टॉपिक में। तो सिंपल सा होता है, अगर ना ही नहीं भी इंटीग्रेशन आती तो आप सिर्फ फार्मूला याद करके जाओ। तो उसमें फार्मूले में वैल्यू रखो, यहाँ तक आपसे सॉल्व होता है वहां तक करो, ना करने से तो उतना ही वो अच्छा होगा। तो इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है, दिस दोनों टॉपिक। नेक्स्ट जो हम चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी, सेक्शन सी में ना मोस्टली देखा गया ये फर्स्ट पार्ट होता है। दिस फर्स्ट पार्ट जो होता है ये यहाँ पे, ये जो 6 क्वेश्चन होता है मोस्टली, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन होता है। और लास्ट में ये दो क्वेश्चन होते हैं, दैट इज फॉर चेंज ऑफ ऑर्डर एंड चेंज ऑफ वेरिएबल। जैसे ये 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन मोस्टली ये चेंज ऑफ ऑर्डर या चेंज ऑफ वेरिएबल का ही आता है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह कर लेना। ये से ये कॉमन सिलेंडर और सफेयर वाला काफी बार पेट से 2-3 क्वेश्चन है वो बार बार वही रिपीट होते हैं। अगर आप सारे नहीं कर सकते, कम से कम ये क्वेश्चन जितने इसमें हैं वो सारे आप करके जाइए। और ये दिस इज सेक्शन सी। ये आगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, तो आपने ये सारे क्वेश्चन करके जाने जाने हैं। काफी बार देखा गया है कि इसमें से ही काफी क्वेश्चन आपको रेपिटेशन के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करना। दिस इज आवर फर्स्ट पेपर एंड जो हमारा अभी जो रिसेंट हुआ था जनवरी में वो आया था। इसके बाद दिसंबर के दो पेपर होंगे, वो आपको मैं शो करा देता हूँ। ये दो दिसंबर का जो दिसंबर में 2024 में पेपर आया था। ठीक, एक डेफिनेशन
वही सीक्वेंस की होगी, कोशी सीक्वेंस होगी, ये एक डेफिनेशन, या बॉन्डेड सीक्वेंस प्रूव करना, एक आधी डेफिनेशन यहाँ आती आती है। ठीक है, तो ये यहाँ दो डेफिनेशन, जितनी भी टेस्ट की डेफिनेशन ये आपने अच्छी तरह करके जानी है। कंपैरिजन टेस्ट हो गया, पी टेस्ट हो गया, गोस टेस्ट हो गया, रेबिस टेस्ट हो गया, लोगरिथमिक टेस्ट हो गया, कोशी इंटीग्रल टेस्ट हो गया, रूट टेस्ट हो गया। इनकी डेफिनेशन, एक क्वेश्चन भी आते हैं डेफिनेशन भी पक्का पूछते हैं, जैसे सिमिलरली ये बीटा एंड गामा फंक्शन, इनकी डेफिनेशन आनी आनी, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन कोई बनता ही नहीं है, तो डेफिनेशन ही होती है। इसके साथ 2 क्वेश्चन और होते हैं, प्रूफ डैट गामा वन इक्वल टू वन, वो भी आगे कहीं आ जाएगा, पर नहीं आया तो इसमें देख लेना, प्रूफ डैट गामा वन इक्वल टू वन, ये भी 2 मार्क्स में काफी बार पूछा गया है। और सिमेट्री ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन, प्रूफ डैट बीटा बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। तो इसके साथ अगर डेफिनेशन नहीं आएगी तो इन दोनों में से सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कोई भी। तो कभी भी प्रॉपर्टीज, आपको ऐसी प्रॉपर्टीज आए तो आपने डेफिनेशन लगा के आए ना, डेफिनेशन लिख दोगे तो उसके भी एक आधा नंबर आपको मिल जाता है। कोई भी जो भी प्रूफ होगा, कोई भी प्रॉपर्टी का प्रूफ होगा, डेट इज विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, बस डेफिनेशन में आपने वैल्यू ही भरनी होगी, बाकी कुछ नहीं करना होगा। तो इसको भी ध्यान से, बीटा एंड गामा फंक्शन में दो तीन क्वेश्चन ही बनते हैं 2 मार्क्स के। डिफाइन बीटा फंक्शन, डिफाइन गामा फंक्शन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, 2 मार्क्स में अगर पूछना हो तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, प्रूफ दैट गामा वन इक्वल टू वन एंड सिमेट्री ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन। तो इसको भी आपने एक बार, ये 3 क्वेश्चन पेपर तो आपने अच्छी तरह सारे करके ही जाने हैं। ठीक है, चलो हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। ठीक, अगेन, अब फिर आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखा, तो यहाँ अगेन 2 क्वेश्चन जो आपके लास्ट 2 क्वेश्चन होंगे, वो आपको डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन, सिंपल सी इंटीग्रेशन होती है, तो ये आपको मिलेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह, ये दोनों, ये तो थोड़े टफ आगे, बड़े आगे, पर सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसको अच्छी तरह आपने करके आना। ये नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में और वही एक, मोस्टली ऐसे ही 2 क्वेश्चन कई बार, इसमें से ज़्यादा पेपर जो होता है अपना सीक्वेंस सीरीज और मल्टी इंटीग्रल के आसपास ही सारा पेपर घूमता है। एक जहाँ जो भी चॉइस होती है, जो जहाँ अपनी जो सीक्वेंस सीरीज में डाल देते हैं, या फिर मल्टीपल इंटीग्रल में से चॉइस डाल देते हैं, इनमें से दोनों में ज़्यादा पेपर, अगर जितने भी हमें प्रीवियस एक्सपीरियंस है उससे देखा गया है, इसी में से दोनों ज़्यादा होता है। इन दोनों टॉपिक को तो आपने अच्छी तरह करके जाना है। अगेन देखो, ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, अगर आप सारे नहीं कर सकते, कम से कम जितने क्वेश्चन इसमें मेंशन हुए हैं, तो वो आपने अच्छी तरह इनका फार्मूला पढ़ के, सिंपल से होती है फार्मूला, फार्मूले में अप्लाई करना होता है। 2 टाइप्स की होती है, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, इनिशियल लाइन और वर्टिकल लाइन, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ जाए, तो उसको अच्छी तरह आपने करके जानी है। देखो अगेन फिफ्थ क्वेश्चन है ये, अगेन दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, काफी बड़ा प्रूफ होता है, इसको अच्छी तरह विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, एक बार आपको कम से कम अपने हाथ से ये प्रूव करना पड़ेगा, तभी आप पेपर में कर पाओगे। थोड़ा सा इसमें डाटा अरेंज करना होता है, तो एक बार आप पढ़ लो अच्छी तरह, बिल्कुल सिंपल सा होता है, एक बार पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, इतनी बड़ी इसमें बात नहीं है कोई। तो करके यूज है ना, दिस इज प्रॉपर्टी। देखो अब जितने भी पेपर है, एक प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगेन देखो फिर सेक्शन सी, सेक्शन सी में दिखाया गया फिर अगेन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में मोस्टली पार्शियल डिफरेंशिएशन का होता है। ठीक है, अगेन दिस, ये लास्ट ले 2 क्वेश्चन जो होते हैं, ये चेंज ऑफ ऑर्डर और चेंज ऑफ वेरिएबल में होते हैं। ये टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन काफी बार देखा गया है कि ऊपर भी आ जाता है कई बार और नीचे भी क्वेश्चन, ये काफी बार देखा गया है। टेट्राहेड्रन को करके ही आना है। टेट्राहेड्रन हो गया, एलिप्सॉइड हो गया, ये 2-3 क्वेश्चन है जो बार बार, काफी बार एग्जामिनर इनको पूछते हैं, तो उनको भी अच्छे आपने अच्छी तरह करके आना है। ये आपका सेकंड पेपर कंप्लीट हो गया, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके ये तो का सारे क्वेश्चन आपने करके ही जाने। तो सेकंड नेक्स्ट जो थर्ड लास्ट पेपर है इसका, दिस इज थर्ड पेपर, दे भी जैन में ही हुआ था, अपने जून अप्रैल सेशन में हुआ था। अगेन वही डेफिनेशन, बॉन्डेड सीक्वेंस क्या होगी, कोशी सीक्वेंस क्या होगी, ये एक एक डेफिनेशन ये ना, कोशी, स्पेलिंग देख लेना, कोशी सीक्वेंस, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है, डिफाइन कोशी सीक्वेंस, तो इसको भी आपने अच्छी तरह ये डेफिनेशन भी करके आनी है। तो नहीं होता 2 मार्क्स में यही पूछ लेता है, सीधा सिंपल सा, बॉन्डेड प्रूफ करो और या कोशी सीक्वेंस प्रूफ करो। ये सारे सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट आता तो उससे बड़े आराम से ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन पार्ट ए के पार्ट में। अगेन इसमें जो लास्ट जो 2 क्वेश्चन होंगे, वो अगेन मल्टीपल इंटीग्रल के होंगे। तो ऐसे आपने छोटे छोटे टॉपिक टारगेट करने हैं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगेन ये क्वेश्चन जो है, दे दोनों क्वेश्चन,
ये दीज टू क्वेश्चन मल्टीपल इंटीग्रल के होते हैं, एक डबल का आता है एक ट्रिपल का आता है या दोनों डबल के आ जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह एक बार देख लेना। सिंपल सी इंटीग्रेशन होती है एक्स की पावर एन और वाई की पावर एन की। एक बार करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट ही भरनी होती है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। एक बार करोगे तो आराम से आ जाएगा। नहीं भी इंटीग्रेशन आती तो सिंपल सा फार्मूला है, वो आप कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट जो सेक्शन, ये दिस इज सेक्शन बी। ये सेक्शन बी है आगे। सेक्शन बी में भी वही वही सेम सारा कुछ। या दो क्वेश्चन उसमें सीक्वेंस सीरीज में पूछेगा या मल्टीपल इंटीग्रल में पूछेगा। तो फिर देखो एक रेवोल्यूशन का क्वेश्चन दोबारा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो जिनको ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो कम से कम जितने ये यहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं और जो मैं आगे भी शो करूंगा उतने कम से कम क्वेश्चन आप लोग यू करके जाएं। तो इसमें से ही नहीं आएगा तो फार्मूले से होते हैं, वही सेम फार्मूला ही सभी में एप्लीकेबल होगा। अगेन दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन। तो ये काफ़ी बार ये बार बार आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन। तो सिंपल सी, अगर सारी नहीं कर सकते हो तो जितनी इसमें मेंशन है क्वेश्चन पेपर में उतनी कम से कम जरूर करके जाए आप लोग। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन है सेक्शन सी। ये लास्ट पेपर का, ठीक है। वो सेम पैटर्न ऑलमोस्ट देख, आपने अगर देखा होगा तो तीनों का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही था। एक पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन सी में, दैट इज ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर आपका ये चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ वेरिएबल, ये एलिप्सॉइड वाला, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन और भी होता है, ये काफ़ी बार आता है, जीरो से लेके वन इंटीग्रेशन में, जीरो से लेके इसकी तरह के तीन चार क्वेश्चन है। वन माइनस एक्स स्क्र, वन माइनस एक्स स्क्र, और जीरो से लेके वन माइनस, इसे इस इंटीग्रेशन के दो या तीन क्वेश्चन है। ये जो अंदर वाला इंटेग्रेंट होगा ये चेंज हो जाएगा। तो इसको विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आप लोगों ने करना है, सीधी इंटीग्रेशन नहीं करनी। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से करोगे तो बहुत सिंपल होगा, अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो ये दिस इज सेक्शन सी। इसके बाद ये तीन क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस हो गए, इसके बाद जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो क्वेश्चन पेपर, ये आपको रिवीजन के लिए आपने करके जाने हैं क्वेश्चन पेपर। ये वो क्वेश्चन हैं सारे जिसको मैंने टिक किया हुआ है, बस वही आपने क्वेश्चन करने हैं, बाकी नहीं करने। क्योंकि ये 2023 के बाद सिलेबस चेंज हो गया था, तो बस जो टिक किए हुए हैं बस वही क्वेश्चन आपने रिवीजन के लिए यू करके जाने। काफ़ी बार देखा गया इनमें से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई कई बार आ जाते हैं। जो टिक किए हुए हैं ना सिंपल से, वही क्वेश्चन आपने करके नहीं, जैसे एस आई टिक किए हैं। बाकी ये सिलेबस चेंज हो गया था, वो हमारे सिलेबस में नहीं, उसको नहीं करने। ये सेक्शन ए के है क्वेश्चन जो टिक किए हुए हैं, बस डेट्स ओनली यही। जैसे ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो गया, ये सारे ये सारे आपने करके करके जाने। दिस अगेन रेवोल्यूशन, तो जो सारे नहीं कर सकते वो कम से कम जितने इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वो जरूर करके जाएं, रेवोल्यूशन वाले। तो सेम सेम ही होगा ऑलमोस्ट फार्मूला, तो आप इसको करके जाना सेम ही। ये आपका पहला क्वेश्चन पेपर हो, ये रिवीजन के लिए है सारे। जब आप अपनी तैयारी कर लो तो उसके बाद ये देख लो कि आपको ऐसे मॉडल पेपर आ जाए। तो इसमें सारे टफ जितने सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट, तो इतने ही कर ले तो सारा ही कब ऑलमोस्ट सारा कुछ ही इसमें कवर हो जाता है। जो टिक किए हैं बस वही करनी है। पहला भी क्वेश्चन पेपर था सेक्शन सी तक, तो ये सिलेबस चेंज हो गया तो इसलिए जो उसमें से जो क्वेश्चन है वो मैंने सिंपल वही टिक किए हुए हैं। जैसे कोशी रूट टेस्ट, कोशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, ये सारे टू टू मार्क्स के आपको 98% इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा गया है कि ये दिस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में काफ़ी बार ये पेपर में आया हुआ है। तो इसको एक बार हाथ से ट्राई कर लेना। जो 3/2 वैल्यू अगर याद हो तो आपको इसकी आती है, एन की वैल्यूज निकालनी होती है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, काफ़ी बार ये देखा गया ये पेपर में देखने को पहले मिलता होता था, अभी भी चांसेस इसके काफ़ी हैं, अगर एग्जामिनर वही चेंज होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये आपका सेक्शन हो गया। एक सेक्शन सी, ये भी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। काफ़ी बार ये पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, काफ़ी बार ये पेपर में आया हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन है जो टिक किए हैं मैं तो सारे करने, जो वेरी इंपॉर्टेंट उसको एक बार आप करके देख लेना। ये पहला क्वेश्चन पेपर हो गया। ऐसे ही सेकंड, इसमें काफ़ी क्वेश्चन पेपर होंगे, जो सारे प्रीवियस जितने हैं इसमें सारे ही कवर हो जाएंगे। तो जो टिक किए हुए हैं उनको ये डेफिनेशंस, जो सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑलमोस्ट सारा पैटर्न सेम ही रहेगा। ये देखो, ये टिक किए हैं बस वही आपने
करने हैं, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन हो गए ये सारे। यदि दिस ये क्वेश्चन मैंने आपको अगर याद हो तो अभी पीछे लिखा था, दिस क्वेश्चन, ये दिस ये क्वेश्चन 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ इंटेग्रल अब चेंज हो गया है। तो इसमें ये दो तीन तरह के ऐसे क्वेश्चन है, ये चेंज हो जाता है। तो इसको सफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से सफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके करना है, सीधी इंटीग्रेशन नहीं करनी, कई बार टफ हो जाती है। इसमें तो सिंपल होगी सीधी इंटीग्रेशन, पहले जेड से करेंगे, फिर वाई से करेंगे, फिर एक्स से करेंगे। पर आप अगर यही क्वेश्चन सफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके करोगे तो 2 और 3 लाइन्स में ये सारा क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने करके जाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है, ये देखो कैलकुलेट गामा, ये सीधा ही जब भी ऐसा कैलकुलेट गामा ये कुछ नहीं लिखा है तो गामा ही होता है 1/2। डेफिनेशन में बस आपने वो एन की वैल्यू 1/2 पुट करनी है, उसको प्रूव करना होता है, छोटे छोटे से प्रूफ है। ये मैंने आपको अगर पहले पता हो तो ये मैं बताया था, ये भी दिस वन आल्सो सिमिट्री ऑफ बीटा फंक्शन, प्रूफ दैट बीटा एम एन इक्वल टू, डेफिनेशन से 2 लाइन का ही है प्रूफ। अब इसको एक बार प्रॉपर्टी है, एक बार चेक कर लेना जाके बुक बुक में से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट ये हो गया, जो टिक किए हैं बस वही करने हैं, क्योंकि ये सिलेबस चेंज हो चुका था। ये सिंपल से ये जैसे इवेल्युएट दिस, ये सारे क्वेश्चन जो सिंपल मैंने टिक किए हैं, मैं बस वही टिक वाले ही करने हैं। जैसे अगेन ये रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन, जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन पेपर देखे, कोई पुराना और नया हो, इसमें रेवोल्यूशन वाला पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आप सारे भी करोगे तो 5 से 7 ही फार्मूले बनेंगे मैक्सिमम। वो अगर वो सारे फार्मूले याद करके और जितने क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं बस वही कर लो, मोर देन इनफ होगा वो। ऑलमोस्ट सारे ही कवर हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसमें। नेक्स्ट यो टिक किए हैं बस वही करने हैं बार बार, क्योंकि ये देखो दो क्वेश्चन आ गए ना रेवोल्यूशन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं मोस्टली हम देखते हैं कि बच्चे ये टॉपिक थोड़ी सी इंटीग्रेशन टफ होने के कारण इसको छोड़ जाते हैं। तो कम से कम जितने इसमें क्वेश्चन आए हैं वो करके जाएं सभी, और फार्मूले इसके लिखें। ये 20 क्वेश्चन जो टिक किए हैं बस वही, जो इसमें एक ही क्वेश्चन था जैसे दिस, ये सारे टिक जो क्वेश्चन किए हुए हैं ये आपने करने हैं। ये इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये टेलर एंड मैक्लॉरिन थ्योरीज। बहुत सिंपल सा, सबसे सिंपल टॉपिक होता है ये, टेलर एंड मैक्लॉरिन। जब आपको पॉइंट गिवन होता है तो आपने विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंड करना होता है। अगर इसमें तो लिख ही दिया ना बाय मैक्लॉरिन, कई बार मैक्लॉरिन नहीं लिखा होता, बस ये नहीं लिखा होता। अगर एक्सपैंड आ जाए तो एक्सपैंड लिखा है, इसका मतलब एक ही टॉपिक है, एक्सपैंड या टेलर से एक्सपैंड होगा या मैक्लॉरिन से होगा। अगर पॉइंट इसमें नहीं गिवन है तो फिर मैक्लॉरिन बाय डिफॉल्ट ही मैक्लॉरिन थ्योरम लगती है। मैक्लॉरिन सीरीज में हम पॉइंट बाय डिफॉल्ट 0 0 लेते हैं। तो इसका फार्मूला अलग होता है, ए बी, इसमें ए बी पॉइंट होता है, पॉइंट ही चेंज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। सिंपल जस्ट आपने फार्मूले दोनों अच्छी तरह पढ़ लेने हैं, थ्री थ्री टर्म्स तक, थर्ड टर्म तक में मैक्स मिनिमम पढ़ने हैं, अप टू थर्ड टर्म तक। उसमें सिंपल से डेरिवेटिव भर के एक भी क्वेश्चन देख लो कि सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम है। तो अगर ये आ जाए तो फ्री के मार्क्स होते हैं, अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाए। काफ़ी कई बार बड़ा क्वेश्चन भी आता है इसमें, चलो पार्ट्स में आ गया। अगेन दे दिस इज रेवोल्यूशन। ये ये क्वेश्चन है, आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको सीधे पेपर में कैलकुलेट नहीं हो सकती। ये सारे क्वेश्चन जो रेवोल्यूशन वाले होते हैं, थोड़े सी इंटीग्रेशन इसमें अलग सी होती है। तो आप इसको अच्छी तरह सभी देख के जाएं। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर ये रिवीजन के लिए हैं। वो 3 जो पहले किए थे वो तो करने हैं। दिस फॉर रिवीजन, जिसमें टिक किया है बस वही करने हैं, बाकी नहीं करना, बाकी सिलेबस नहीं है। दिस एक्सपैंड दिस जो सारे टिक किए हुए हैं ये सारे, इसमें सारे क्वेश्चन पेपर, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पेपर कवर हो गए, टफ सिंपल जितने भी क्वेश्चन पेपर थे ऑलमोस्ट सारे ही हमने इसमें कवर कर दिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए, जैसे मैंने ये भी पहले भी टेट्राहेड्रन वाला 5th बी का क्वेश्चन, ये टेट्राहेड्रन वाला, टेट्राहेड्रन तो काफ़ी बार पेपर में एलिप्सॉइड टेट्राहेड्रन ये देखने को मिलते ही हैं। ये क्वेश्चन सिंपल से होते हैं, इसमें ज़्यादा एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। ये सारे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सारे। तो ये सेक्शन सी, इंटीग्रेशन जैसे कन्वर्जेंस, जो टिक किए हैं बस वही करने हैं, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये सारे इसमें जितने क्वेश्चन पेपर आज तक के थे मैंने ऑलमोस्ट सारे इसमें कर दिए। जो पहले 3 क्वेश्चन पेपर मैंने शो किए हैं वो आपने सभी ने करके ही जाने, वो लास्ट क्वेश्चन पेपर थे। अगर इसमें थे जितने मैंने टिक किया है बस वो क्वेश्चन पेपर आपने आफ्टर जो आप रिवीजन कर लोगे उसके बाद ये सॉल्व करके जाने। तो वो इसमें से कई टॉपिक है, अगर रेवोल्यूशन वाला टॉपिक नहीं कर सकते तो जितने क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं वो सारे कर लीजिए, और जो प्रॉपर्टीज है बीटा एंड गामा फंक्शन की वो कर लीजिए।
ठीक है। एक प्रीवियस अभी एक पेपर और था जो अभी हुआ था अपने सीनियर्स को आया हुआ रीपेयर का, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन थे, वो भी मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा जब मैं इसको वीडियो शेयर करूंगा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह तैयारी करके पास हुई।